तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव। दरअसल केएल राहुल टीम इंडिया से अचानक हुए बाहर, तो उनकी जगह पर देवदत्त पड्डीकल को टीम इंडिया में मिली एंट्री। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मुकाबला। प्लेइंग 11 को लेकर अब चर्चा जोरों शोरों पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीसीसीआई को पहले ही बड़े झटके लग चुके हैं, क्योंकि वहां पर विराट कोहली अवेलेबल ही नहीं है, न ही श्रेयस अय्यर अवेलेबल है। ऋषभ पंत के न होने से टीम इंडिया की विकेट कीपिंग बेजान सी पड़ी है। लेकिन अब तो बड़े झटके तब लग रहे हैं जब केएल राहुल, जो टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर की आन बान शान है, वो टीम इंडिया की उस स्क्वाड और प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रविंद्र जडेजा को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। जसप्रीत बुमराह को आराम देने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो फिर श्रेयस अय्यर तो पहले ही हो चुके हैं बाहर। टीम इंडिया की अब प्लेइंग 11 क्या होगी तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए मस्ट विन है। तो क्या रहेगी प्लेइंग 11 जो 15 तारीख से राजकोट में खेला जाएगा। स्पिन डिपार्टमेंट को खूब मदद मिलने वाली है। तो कप्तान रोहित शर्मा ने बड़े कदम उठाए हैं और दरअसल अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका और कौन से खिलाड़ी होंगे बाहर, चलिए जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोमांचकता की सारी हदें पार हो रही है। टीम इंडिया अपने घरेलू सरजमी पर खेल रही है और इंग्लैंड इस बार कांटे की टक्कर दे रही है। फुल ऑन इंग्लैंड अपने खेल को लेकर है, लेकिन टीम इंडिया की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब दरअसल केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह पर देवदत्त पड्डीकल को शामिल किया गया है। केएल राहुल के बाहर हो जाने के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि टीम इंडिया पहले ही बहुत से झटके ले चुका है और उनकी जगह पर एंट्री। तो क्या बहुत से युवाओं को मिलेगा मौका? चलिए एक एक करके आपको पूरी प्लेइंग 11 बताते हैं और बताते हैं किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात कर लेते हैं। तो यशस्वी जायसवाल का खेलना तो तय है। दरअसल यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट में जो जैस बॉल लेकर आए हैं, उसने टीम इंडिया के लिए बहुत ही शानदार काम किया है। यशस्वी जायसवाल ने पिछले मुकाबले में दोहरा शतक लगाकर बहुत से रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया था। यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। यशस्वी जायसवाल चले तो टीम इंडिया के लिए अकेले दम पर पूरे मैच को बदलने की क्षमता रखते हैं और पिछले कुछ मुकाबलों में इन्होंने ये करके दिखाया है। इनका साथ बखूबी रोहित शर्मा निभाने वाले हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हालांकि बल्ले से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। स्टार्ट तो मिल रहा है लेकिन वो बड़ी पारी नहीं आ रही है। रोहित शर्मा उम्मीद करेंगे राजकोट के इस मैदान पर अपने बल्ले से वो तूफानी पारी देखने को मिले, लेकिन रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अब मिडिल ऑर्डर में आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है और इंग्लैंड को आप इस मुकाबले में हावी होना नहीं देना चाहते, वरना ये सीरीज निकल जाएगी। इसलिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में तो खैर फिलहाल कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। लेकिन नंबर 3 पर शुभमन गिल का खेलना भी तय है। शुभमन गिल ने पिछले मुकाबले में टेस्ट में शतक लगाकर अपनी फॉर्म को वापस हासिल कर लिया है। शुभमन गिल अपने बल्ले से फिलहाल अच्छे दिख रहे हैं और नंबर 3 के भार को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले कुछ समय शुभमन गिल जो है वो ओपनिंग किया करते थे, लेकिन अब शुभमन गिल नंबर 3 की दावेदारी को जी हां बखूबी निभा रहे हैं। बड़े इम्पैक्ट प्लेयर माने जाते हैं, बड़े अच्छे चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में धैर्य की जरूरत वो शुभमन गिल के पास नजर आती है, वो क्लास नजर आती है। इस खिलाड़ी के टैलेंट पर कोई डाउट तो था नहीं, लेकिन वो फॉर्म जो बाहर थी अब वो मिल चुकी है। इसलिए टीम इंडिया के नंबर 3 पर शुभमन गिल का भी खेलना तीसरे टेस्ट मुकाबले में तय है। लेकिन चौथे पायदान पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और अब सरफराज खान की, जो काफी समय बाद टीम इंडिया के लिए डेब्यू के लिए तैयार थे, उनकी एंट्री होने जाएगी। जी हां, सरफराज खान एक ऐसे खिलाड़ी है जो पिछले कुछ समय से अपने घरेलू क्रिकेट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। इनका बल्ला आग उगल रहा था। इनकी फिटनेस को लेकर जरूर सवालिया निशान थे, लेकिन जो बल्ले से रन बरस रहे थे उसके बाद तो हर क्रिकेटर्स ने इनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड कर डाली। लेकिन अब आखिरकार केएल राहुल के बाहर हो जाने से, क्योंकि वो अपडेट आई थी कि वो पूरी
पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया, उनकी जगह पर देवदत्त पड्डीकल को जरूर शामिल किया है, लेकिन प्लेइंग 11 में सरफराज खान पहले से ही अवेलेबल है, तो उनको मौका मिलना अब तय हो गया है। अब सरफराज खान को डेब्यू करने से तीसरे टेस्ट मुकाबले में कोई नहीं रोक सकता है। सरफराज खान कमाल की फॉर्म में है और कमाल के खिलाड़ी माने जा रहे हैं। देखते हैं अपने इस मौके को कैसे भुनाते हैं। नंबर 4 पर सरफराज खान है, तो नंबर 5 पर रजत पाटीदार का खेलना भी तय है। दरअसल श्रेयस अय्यर के चोटिल हो जाने से और उनके बाहर हो जाने से रजत पाटीदार के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं। रजत पाटीदार ने पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी करी और काफी अच्छे दिखाई दिए थे रजत पाटीदार। अब रजत पाटीदार के लिए अच्छी बात यह है कि इस मुकाबले में पिछले मुकाबले की फॉर्म को आगे बढ़ा है। हालांकि बड़ी पारी पिछले मुकाबले में नहीं आई, लेकिन इस मुकाबले में रजत पाटीदार कुछ वैसा कर सकते हैं। इसीलिए रजत पाटीदार और सरफराज खान को लेकर टीम इंडिया पूरी तरह से मिडिल ऑर्डर में नए खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा करने वाली है। और नए खिलाड़ी जरूर है, लेकिन ये दोनों एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, रनों का अंपार लगा कर आ रहे हैं। टीम इंडिया के बोझ और मिडिल ऑर्डर का कंधों का भार अब इन दो खिलाड़ियों के ऊपर पूरी तरह से नंबर 5 और 4 पर डिपेंड रहेगा। नंबर 6 पर के.एस. भरत को मौका मिलना तय है। दरअसल के.एस. भरत अपने बल्ले से उतनी अच्छी छाप इन 2 टेस्ट मुकाबलों में नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन विकेट कीपिंग स्किल से बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। के.एस. भरत के पास वो बल्लेबाजी का टैलेंट भी नजर आता है। तो कुल मिलाकर के.एस. भरत अब चूंकि खेल रहे हैं, सारे युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया के उस स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा सकता, एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी। तो के.एस. भरत को नंबर 6 पर आपको बल्लेबाज विकेट कीपर के तौर पर खिलाना होगा। बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है और बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग स्किल इनके पास नजर आती है। तो नंबर 6 पर के.एस. भरत का खेलना तय है। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा की एंट्री होने जा रही है। जी हां, रविंद्र जडेजा लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से ये खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी जो स्पिन डिपार्टमेंट गेंदबाजी के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में गहराई देते हैं और फील्डिंग एफर्ट इनकी कमाल की है। टीम इंडिया के लिए 3D प्लेयर है। रविंद्र जडेजा के आ जाने से टीम इंडिया पूरी तरह से परफेक्ट नजर आएंगी। तो नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ में नजर आएंगे। तो नंबर 8 पर अक्षर पटेल का खेलना तय है। अक्षर पटेल भी पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अक्षर पटेल पिछले कुछ समय से अपने बल्लेबाजी से प्रभावित कर रहे हैं। इन्हें प्रमोट भी किया जाता है और ये भी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं। अक्षर पटेल शानदार बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी जडेजा की तरह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। बल्लेबाजी में आपको गहराई अक्षर पटेल के आ जाने से मिलती है, तो इसीलिए बहुत बड़ा बदलाव अक्षर पटेल के तौर पर है। नंबर 9 पर नाम रविचंद्रन अश्विन का आएगा। अब सोच के देखिए, नंबर 9 पर रविचंद्रन अश्विन जैसे बल्लेबाज अगर बैटिंग करने आ रहे हैं, तो टीम इंडिया बैटिंग लाइनअप में गहराई तो चाहेगी, क्योंकि दरअसल प्रमुख खिलाड़ी ना होना, युवा खिलाड़ी पर ज्यादा भरोसा करना, और अगर आपके पास नंबर 9 पर रविचंद्रन अश्विन का सपोर्ट मिलता है तो कमाल का है। गेंदबाजी तो खैर इनकी कमाल की है, ये बहुत बड़े एक रिकॉर्ड के आसपास ये नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ में रविचंद्रन अश्विन बहुत ही कमाल की गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, क्लासिक शॉट इनके पास नजर आते हैं, इसीलिए रविचंद्रन अश्विन नंबर 9 पर नजर आएंगे। 10वें पायदान पर नाम जसप्रीत बुमराह का आएगा। जसप्रीत बुमराह पिछले कुछ समय से अपनी गेंदबाजी से शानदार फॉर्म में है। आईसीसी के टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज है। जसप्रीत बुमराह के पास सटीक यॉर्कर नजर आती है। जसप्रीत बुमराह के पास कमाल की वो गेंदबाजी नजर आती है। जसप्रीत बुमराह जो जाने जाते हैं अपनी सटीक यॉर्कर के लिए, बहुत ही कमाल है। पहले रोहित शर्मा ने आराम देने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया में जरूरत है इनकी इंग्लैंड को हराने के लिए ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो स्पिन पिच पर विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं। तो जसप्रीत बुमराह उस लिस्ट में है। और आखिरी नाम मोहम्मद सिराज के रूप में एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल मोहम्मद सिराज की एंट्री होने जा रही है। मुकेश कुमार ने खराब खेल दिखाया है, इसीलिए उनको बाहर किया जा रहा है। तो यह है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए। हमारी राय में कुछ इस तरह के बड़े बदलाव होने वाले हैं।